गोहाना में माइनर टूटने से 300 एकड़ फसल पानी पानी। गेहूं की फसल को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने लगाए सफाई न होने के आरोप। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे नांदेड़ साहिब से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी समागम में शामिल हुए। 350वें शहीदी समागम को समर्पित यहां पर कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं नांदेड़ साहिब में, और यहां भगवंत सिंह मान पहुंचे हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु साहब की जी कुर्बानी है, लासानी कुर्बानी है। गुरु तेग बहादुर साहब की, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पूरा सरबंस बारे उस तो पहला गुरु अर्जन देव जी की शहीदी है। तो मतलब ऐसिया कुर्बानियां ने जिन्हां दी मिसाल दुनिया च नहीं मिलती। तो जे कुर्बानियां दी मिसाल दुनिया च नहीं मिलती तो उन्होंने शताब्दियां मनाउण दी मिसाल भी नहीं मिलनी चाहिए, अलग तो होनी चाहिए। सो आनंदपुर साहब च असीं 350 साला गुरु साहब का मनाया। तो हुण जगह जगह फंक्शन चल रहे हैं, जगह जगह किते कोई उन्होंने जीवनी बारे कोई कोई प्ले हो रहे हैं, किते साउंड शो हो रहे हैं, कोई जिमें भी असीं दस सकीए गुरु साहब दी सिक्ख्यावां जिहड़ियां ने वो फैला सकीए, उन्ना ही करता है। साडा फर्ज बनता है कि असीं उन्हां दी सिक्ख्यावां नूं सिर्फ एक पंजाबी दे सिलेबस दे विच एक लेख के तौर पर, एक ऐसे के तौर पर ना सिर्फ लईए, उन्होंने सिक्ख्यावां नूं अगली पीढ़ियों तक असीं जिहड़ा है वो जानकारी दी। ये साडा फर्ज। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं कहा जी आज ने संगत का प्यार देख के लगता ही नहीं कि मैं कितने हाँ। सिख का मतलब है खालसे का मतलब है खालस असली है ना, प्योर। सो गुरु साहब ने जो साधना खालसे की की जो 13 अप्रैल 1699 में उन्होंने यही कहा सीगा कि भाई खालसा मेरा रूप खास। सो मैनूं बड़ा चंगा लगे तो संगत पार्टी पद्धर तो उपर उठ के आए ना। ये कोई पार्टी का गुरु साहब का जी कुर्बानी है वो तो हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते आए सी पंडित। उन्होंने गुहार लाई सी जो कश्मीर तो आए सी, तो गुरु साहब ने कुर्बानी दी। इत्थे भारतीय जनता पार्टी तो भी आए ने, इत्थे कांग्रेस तो भी आए होणगे। ये पोलीटिकल फंक्शन ये सारियां धर्मां पार्टियां तो उपर उठ के फंक्शन। एक माँ बाप जब अपने बेटे को सेना में भेजते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब वही बेटा तिरंगे में लिपटा हुआ बेजान उनके घर वापस लौटता है तो दुनिया भर का गम उसी सीने में समा जाता है। हरियाणा के 2 जवानों के परिवारों का हाल भी इस समय कुछ ऐसा ही है। शहीद मोहित चौहान और शहीद सुधीर नरवाल के पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचे तो एक बूढ़ी मां की आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा। एक पिता बेटे की एक झलक देखने को बेताब दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। एक माँ जिसने 25 साल तक अपने बेटे को हंसते मुस्कुराते और खेलते देखा, उसी माँ के सामने ताबूत में तिरंगे से लिपटा हुआ बंद था उसके बेटे का पार्थिव शरीर। जो बेटा ड्यूटी से लौटने के बाद माँ के पैर छूकर उन्हें गले लगाता था, वही बेटा इस बार जब लौटा तो माँ के सामने बेजान पड़ा था। ये दृश्य देखकर उस माँ की चीख निकल पड़ी और अपने बेशुमार दर्द भरे दिल से उन्होंने जो शब्द कहे वो वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल को पसीज गए।
जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए हादसे में यमुनानगर के रहने वाले सुधीर नरवाल शहीद हो गए थे। उनकी शहादत की खबर से परिवार पूरी तरह से टूट गया। सुधीर नरवाल की बूढ़ी मां और बहनें भाई के शहीद होने की खबर सुनते ही अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। लेकिन जब शनिवार को सुधीर नरवाल की पार्थिव देह यमुनानगर पहुंची तो परिवार के साथ साथ पूरा गांव रो पड़ा। जैसे ही सेना की गाड़ी पार्थिव देह को लेकर गांव में पहुंची तो हर घर से बच्चे, जवान, बूढ़े और महिलाएं सभी नम आंखों के साथ बाहर आए और शहीद की शहादत को सलाम करने लगे। दुख और पीड़ा से भरी ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा के झज्जर से भी सामने आई। यहाँ शहीद मोहित चौहान का पार्थिव शरीर जब उनके गांव में पहुंचा तो पूरा गांव उस गहरे संताप में डूब गया, जिसकी आवाज सिर्फ वो दर्द भरा रुदन था जो हर किसी के दिल को पसीज देता है। इसी रुदन में दुख के आंसू उस पिता के भी थे जिसने अपने बेटे मोहित चौहान को तो अभी ठीक से बड़ा होते भी नहीं देखा था। महज 25 साल की उम्र के मोहित चौहान ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया और पीछे छोड़ गए एक बूढ़े पिता और एक गर्भवती पत्नी को। जिस पिता को ये आस थी कि बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसी पिता को अब अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ा। कुछ नानू परसों बाद हुई, कहा फरवरी की छुट्टी मंजूर हो रही है। फरवरी मालूम, इससे पहले फिर छुट्टी 7-8 महीना रह रहे पोस्टिंग हो जाएगी। फिर आगे का क्या प्लान था? आगे तो घना सपना के बताऊं, सारा पिछली बार फोन पे बात हुई कभी? ये करया करता, प्लाट लेंगे, बाहर रहेंगे, काम ठीक से छोटा बहन लगवा दो, इसका काम जमा दूंगा, सीधी बात करया कर। महज 25 साल के मोहित चौहान और 30 साल के सुधीर नरवाल की शहादत से आज हर आंख नम और हर दिल में गम है। शहीद मोहित चौहान और सुधीर नरवाल के रूप में देश ने न सिर्फ 2 बहादुर जवान खोए हैं, बल्कि 2 परिवारों ने अपना मजबूत सहारा भी खो दिया है। लेकिन दोनों ही जवानों की ये शहादत उन्हें लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना गई है। यमुनानगर से परवेज खान के साथ झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। शहीद मोहित चौहान और सुधीर नरवाल की शहादत से हर किसी को कभी न मिटने वाला जख्म दिया है, खासकर उनके परिवारों को। एक ओर जहां सुधीर नरवाल की मां बेटे की याद में लगातार आंसू बहाए जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहीद मोहित चौहान के पिता का दिल झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया। जब शहीद मोहित चौहान का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उनके पिता मोहित चौहान की उस वर्दी को पहने नजर आए जिसे पहनकर मोहित चौहान देश की सेवा किया करते थे। ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों में एक पिता अपने बेटे के लिए उसका छलकता प्यार और उसके ना होने का दर्द इन तस्वीरों में साफ नजर आएगा। झज्जर में शहीद मोहित चौहान के पिता ने अपना बेटा खोया और उन्हें मुखाग्नि दी, तो वहीं यमुनानगर में शहीद सुधीर नरवाल के महज 4 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी भी उसके पास लौटकर आएंगे ही नहीं। Ready? तो वहीं देश भर में आज हजारों युवाओं को बड़ी सौगात मिली है। रोजगार मेलों के तहत देश भर में 61,000 युवाओं को
सरकारी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कार्यक्रमों में जुड़कर युवाओं को बधाई दी। वहीं हरियाणा के भी सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। पंचकुला में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं सोनीपत में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नियुक्ति पत्र दिए। जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब हुआ है और देश भर के युवाओं को, जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को, यानी नौजवानों को, नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं, उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति पत्र देने की, उनको स्वयं रोजगार अगर कोई करना है तो उसमें उनकी सहायता मुद्रा योजना के माध्यम से। 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नौजवानों को विभिन्न मंत्रालयों में वो नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। रोजगार सृजन प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता रही है और ये जितने नौजवानों का विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी सेवाओं में चयन हुआ है, ये आदरणीय मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अगले 25 सालों में अपना योगदान देने वाले हैं। वहीं हरियाणा में 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शहर शहर पुलिस ने सर्चिंग अभियान शुरू किया है। चरखी दादरी में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं गोहाना में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी की सख्त चेकिंग जारी है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये सर्च अभियान जारी किया गया है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक सामने ना आ पाए। इसी को लेकर प्रशासन, पुलिस और आरपीएफ जीआरपी अलर्ट है। समारोह को लेकर के सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए हमारी लगातार पेट्रोलिंग, होटलों पर चेकिंग, धर्मशालाओं में और जहाँ भी रहने रुकने का स्थान है उनकी चेकिंग लगातार की जा रही है। इसके अलावा नाके पहले से ही त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और समारोह स्थल पर भी समुचित सुरक्षा के प्रबंध किए गए। होटलों पर और धर्मशालाओं में हमारी लगातार चेकिंग चल रही है कि कोई बाहर का व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति आकर ना रुक जाए जो किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में या गैर कानूनी कार्य में संलिप्त हो। तो इसके लिए हमारे सभी एसएचओज और पीसीआर वगैरह सारे हमारे चेकिंग चल रही है लगातार और नाके पहले से ही कार्यरत हैं। वो उनको विशेष अलर्ट रहने के लिए किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। चेकिंग की है, स्टेशन पे क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी की सुरक्षा के संबंध में श्रीमती नीतिका गहलोत आईपीएस एसएसपी रेलवे जीआरपी अम्बाला के दिशा निर्देश पर जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर चेकिंग करते आ रहे हैं। कई दिन से लगातार चेकिंग चल रही है। सवारियों को सचेत किया गया है कि भाई कोई लावारिस वस्तु, संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो इसकी सूचना जीआरपी आरपीएफ को दे। किसी को लावारिस वस्तु को न छुएं और लगातार दिन रात चेकिंग चल रही है। गाड़ियाँ भी चेक की जा रही है? हाँ, गाड़ियाँ भी चेक की जा रही है। ये लगातार जारी रहेगी? हाँ, लगातार जारी रहेगी। और अब जिक्र करेंगे हांसी का, जहां एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूद गई। ट्रेन से कटकर मां और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। सिरसा दिल्ली रेलवे लाइन के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर ये वारदात सामने आई, ये घटना सामने आई। एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूद जाती है। अब तेज रफ्तार ट्रेन जो है महिला और उसकी एक बेटी को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। ट्रेन से कटकर एक मां और बेटी की मौत हो गई है, जबकि एक बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। तो सिरसा दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ये पूरी घटना है, रेलवे लाइन की ये घटना है। फिलहाल महिला ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया,
इसको लेकर जांच की जा रही है। मौके पर जीआरपी पहुंची है, जीआरपी की टीम पहुंची है, जांच की जा रही है, शवों को कब्जे में लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी संदीप, क्या ये पूरा मामला है, क्या वजह सामने आ रही है कि महिला ने इतना खौफनाक कदम उठाया? जी, अभी वजह सामने नहीं आई है। पुलिस को कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि जो रामायण ट्रैक है उस पर जो महिला है वो 2 लड़कियों के साथ कूद गई है और उनकी हालत गंभीर है। उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची तो एक बच्ची जो ठीक थी उसकी हालत मतलब कि मौत नहीं हुई थी और जो माँ बेटी थी उनकी मौत हो चुकी थी। तो उसको जो घायल थी उसको हांसी के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया। वहां से उसकी हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया है। लेकिन 3 लोग ये कूदे थे, 2 बेटी थी और 1 माँ थी, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। अभी वजह सामने नहीं आई है कि क्या वजह थी और कहाँ के रहने वाले हैं। पुलिस आसपास के गांव वाले हैं, उनको बुलाकर उनकी पहचान करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हुई है और क्या वजह थी और कहाँ के ये रहने वाले हैं अभी कुछ देर तक ये क्लियर हो पाएगा। अभी तक पहचान नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। महिला कौन थी, क्यों इसने ये खौफनाक कदम उठाया, क्योंकि बेहद ही खौफनाक कदम है और अक्सर ये खौफनाक कदम बेहद गुस्से, आक्रोश में या किसी भावनात्मक वजह से लिया जाता है। एक माँ अपनी बेटी के साथ ट्रेन के सामने कूदती है तो कोई बड़ी वजह इसके पीछे जरूर रही होगी, लेकिन ये क्या है इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है, जिसके बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। अक्सर सड़क पर लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है। गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां लापरवाह टेम्पो ट्रैवलर ड्राइवर की वजह से एक डिलीवरी बॉय की जान पर बन आई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्पो चालक ने बाइक चालक को देखे बिना ही गाड़ी बढ़ा दी और बाइक चालक सड़क पर ही गिर गया। तो ये तस्वीर है लापरवाही की जो सामने आई है। अक्सर सड़क पर चलते हुए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी और की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, जिसका ये साफ साफ उदाहरण देखने को मिल रहा है कि किस तरह टेम्पो चालक की लापरवाही के चलते एक डिलीवरी बॉय जो अपनी आजीविका कमाने के लिए रोज जो है ऑर्डर पहुंचाने निकलता है और उसकी लापरवाही की वजह से इस व्यक्ति की जान जा सकती थी। जो टेम्पो चालक है उसकी लापरवाही के चलते हर किसी को अपना परिवार चलाना है, ये डिलीवरी बॉय है, ये भी अपने परिवार को चलाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से ना किसी की जान जाएगी बल्कि किसी परिवार का सहारा भी छीन सकता है। हरियाणा में बारिश से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। एक और जहां तापमान में भारी गिरावट आ गई है तो वहीं कई जगहों पर बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। शीतलहर और कोहरे की जगह बारिश और तेज हवाओं ने ले ली। शुक्रवार की सुबह से हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बारिश और तेज हवाओं ने डेरा डाला, जिससे लोगों को राहत भी मिली और आफत भी बढ़ी। राहत ये कि बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, रबी की फसलों की सिंचाई की टेंशन खत्म हो गई और अच्छी फसल की उम्मीद जागी। बरसात से अच्छा फायदा है जी फसल के लिए और किसानों के लिए बड़ा फायदा है। बरसात तो अच्छी है और अच्छी बारिश है, बाकी अभी कम है, थोड़ी और ज्यादा हो जाता और फायदा हो जाएगा। इसी राहत के साथ साथ बारिश और तेज हवाएं आफत भी बनी। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ टूट गए। पंचकुला के कालका में तो काली माता मंदिर परिसर में लगा शेड ही गिर गया। हवाएं इतनी तेज थी कि मजबूती से लगाया गया शेड पत्ते की तरह उखड़कर बिखर गया। भाई अंदर मत जाओ जी, अंदर मत जाओ भाई, अंदर मत जाओ, जाते देर अंदर मत जाओ, बाहर आ जाओ। उधर करनाल में एक ही दिन में 30 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। नतीजा ये हुआ कि भारी बारिश की वजह से करनाल में कई जगहों पर जलभराव की समस्या आ गई। अब करनाल के नागरिक अस्पताल के अंदर की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पल भर की बारिश ने अस्पताल को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर से लेकर ब्लड बैंक और शिशु वार्ड तक हर जगह पानी ही पानी नजर आया। हालांकि यहाँ सवाल सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि उन अव्यवस्थाओं का भी है जिन्हें प्रशासन हर बारिश में बेहतर करने का दावा करता है।
कल आई थी कल 6 बजे तब से यहाँ पे हूँ। देखो मैं बच्चे को खुद आई करवाने के लिए कि चलो मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मैं खुद एक गंदगी की वजह से मैं खुद बीमार होगी। अब बताओ बच्चे को संभालू कि अपने आप को संभालू। यहाँ पे ना सफाई होती है ना झाड़ू होता है। जहाँ सफाई होती है वहाँ तो करते हैं, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ करते नहीं सफाई। बताओ कैसे रहेंगे, यहाँ पे बैठना मुश्किल है। सब हम लोग बच्चे लेके यहाँ पे हैं। या चूहे की दिक्कत, चूहे की भी दिक्कत, ये इतनी गंदगी यहाँ पे कि पूछो ना, तो यहाँ बैठना मुश्किल है। बाकी हम लोग रह रहे हैं ना, डॉक्टर यहाँ पे बैठेगा बस देख के चले जाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं कि ये दिक्कत हो रही मेरे को, तो कहते कि आप खुद देख लो। बताओ मैं खुद ही देख लूँ कि अपने बच्चे को देखूँ। पिछले 2-3 दिन से लगातार धूप पड़ रही थी और लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है और सुबह से ही करनाल में बारिश हो रही है। इस वक्त मैं करनाल के सेक्टर 12 इलाके में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश और तेज हवाओं के साथ ही हरियाणा में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। सिरसा में ओलावृष्टि से मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया। हालांकि ओलावृष्टि से अभी तक किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी कृषि विभाग के पास नहीं पहुंची। ये रात जो बूंदाबांदी हुई है, लगभग 4 से 5 mm पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारिश हुई है। इस बारिश से सभी फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सभी फसलों के लिए वरदान है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2,98,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की काश्त की गई है और 65,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है और लगभग 3,000 हेक्टेयर के अंदर चने की बिजाई की है। और ये जो बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, ये सभी फसलों के लिए वरदान सिद्ध होगी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, क्या उससे नुकसान हुआ? ऐसी ओलावृष्टि नहीं है कि जिससे नुकसान हुआ। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की वजह से हरियाणा में 7 से 8 डिग्री तक तापमान की कमी आई। वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिन और मौसम इसी तरह का बने रहने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। एक ओर से बारिश से आफत और राहत दोनों तरह की खबरें आई, तो वहीं दूसरी ओर गोहाना के मुंडलाना गांव में खेतों से गुजरने वाली माइनर टूट गई, जिससे करीब 300 एकड़ गेहूं की फसल पानी नहीं आंदा टोपा भी। और ये जब पानी जरूरत नहीं है, जब पानी छोड़ दे, पीछे कोरोना माइनर है उसका शटर बंद करवा दिया या ओवरफ्लो हो टूट गई। और ना इसकी सफाई हो रही बिल्कुल भी। 1.5-2 साल हो गया कोई सफाई नहीं करवाना। और बेलदार है वो ये फोन करा था ना, बोला सारे बेलदार है, एक भी बेलदार नहीं आना, पूछ लो किसी ने, देख लो कोई भी। और 12 बज रहे हैं जी, कोई भी कर्मचारी आ रहा हो तो। और SDO साहब द्वारा करा था ना, बोला हमारे बेलदार डालिए अपने आप लग रहे हो, अपने आप लग रहे जी, अपने आप आपने पैसा भी मतलब JCB मंगवाई है जी, और इसके JCB बंद करवाई। कितना नुकसान होगा ये? 150 करीब किले हैं जी, पानी खड़ा है। आपका क्या नाम है? रामफल है जी। 70,000 रुपए तो दाम ले रहे हैं और सारे के उगलेंगे 300 एकड़ की केला में पानी जा रहा है। ना नहर की सफाई हो रही, इसकी कोई बेलदार नहीं आंदा। मोरी खोलना जब तो लोग चौड़ी मोरी हेरी नाश कर दिया हमारा। एक पाड़ा का के खाओगे, किस सारा जीवोगे ये। इस हमने इसका मुआवजा देना चाहिए, रेस्क्यू एक्शन तो उनकी तक करनी चाहिए, जांच क्या नहीं करवाते इसने। हाँ, क्या नाम आपका? सुरेश जी। उधर यमुनानगर में बेखौफ खनन माफियाओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, जहां उन्होंने अधिकारियों पर ही हमला कर दिया। एनफोर्समेंट अधिकारियों की गाड़ी पर माफिया ने हमला किया और खनन से भरे वाहनों को जो रोकने के लिए यहां पर अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन जो बेखौफ खनन माफिया है उन्होंने अधिकारियों पर ही जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के बाद आरोपी फरार हो चुके हैं। वहीं खनन माफियाओं ने जो हमला किया था उससे जो अधिकारी जिस गाड़ी में पहुंचे थे वो क्षतिग्रस्त हुई है।